हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एक अपना चैनल भी है सोसाइटी मेट, और सोसाइटी मेट में हम आजकल टॉपर्स से बात करते हैं। और आज खुशी की बात यह है कि हमारे दोस्त हैं जिससे आज हम मिलने जा रहे हैं, रश्मि यादव, जो हमारे साथ एक्साइज इंस्पेक्टर बनी थी और 2021 में एक्साइज इंस्पेक्टर। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 में इनका सिलेक्शन एज ए डिप्टी कलेक्टर हुआ है, जो बहुत गर्व की बात है कि एक कंटिन्यूस पढ़ाई की हुई, मेहनत की हुई, तभी ये सफलता मिली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मिलते हैं। बहुत बहुत बधाई रश्मि। चलो, कैसा लग रहा है आपको एसडीएम बन गई? तो बताओ, लोगों को थोड़ा पता लगे कैसा फील हो रहा है। मुझे बस यही लग रहा है कि चलो एटलीस्ट ये विशेष साइकिल से बाहर हुए। जो स्टेट वाले एग्ज़ाम में फंसे हुए थे, एटलीस्ट स्टेट वाला एग्ज़ाम अब नहीं देना पड़ेगा, तो ये रिलीफ भी है। और थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि इतने दिन की मेहनत जो है वो एटलीस्ट कुछ फ्रूटफुल उसका रिजल्ट निकला। सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका भाई भी साथ में है, अवनीश। आपने देखा हुआ इंस्टाग्राम पर साथ में फोटो रहते हैं, लेकिन वीडियो में कहीं नहीं थे। आज सोचा हम वीडियो में इनको लेके आते हैं साथ में, और आने वाले फ्यूचर में ये भी पीसीएस या आईपीएस से अधिकारी होंगे, ज़रूर होंगे। असर तो पड़ेगा ना? पड़ेगा, बिल्कुल। अभी से पढ़ना शुरू हो गया है। इनफैक्ट मुझे देख कर कि इसकी इंटेंसिटी और जो इसका सिविल सर्विसेज में जाने का जो ये शुरुआत हो गया है, तो यहीं से हुआ है कि बस देखते देखते असर पड़ा ही है। चलिए देखते हैं कितना असर पड़ा। अवनीश से पूछते हैं। अवनीश भाई, आपने क्या सीखा है, ऐसा क्या असर पड़ा है रिजल्ट आने के बाद? जी सर, मेन बात तो ये है कि इतना पता चल गया है कि अब शुरुआत कर दी है तो लास्ट तक लगे रहना है। बस इतना है कि अब बीच में छोड़ना नहीं है जब तक एकदम पूरी तरीके से कोई ऑप्शन ना बचे। तो यही देखते हैं कि अब लगे रहेंगे, अब देखते हैं लास्ट में क्या होता है। देखो, सीखा तो आपने बहुत कुछ, और मैं अपने ऑडियंस को भी सिखाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि मैं सबको बोलता हूँ, हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस खुद में एक तपस्या है। आपको लगे रहना है, आपका हो जाएगा। बड़ा टाइम मांगते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो मेहनत करते रहिए, आपका ज़रूर होगा। तो आज हम बातें करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, मैम के पास भी टाइम नहीं, कि मैम अभी एक्साइज इंस्पेक्टर जॉइन किया है तो ऑफिस भी जाना रहता है। तो मैम, सबसे पहली बात क्या है कि आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए, जिससे हमारे एस्पिरेंट्स को या जो भी ऑडियंस उनको पता चले कि प्रीलिम्स कैसे क्रैक कर सकते हैं। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सर यही है, एक तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स का पीसीएस में काफ़ी रोल रहता है, तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से किसी भी 2 सोर्स से कर लीजिए। और उसके बाद स्टैटिक का वही पोर्शन जो आप एनालिसिस करिए कि किस एरिया से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। जैसे पीसीएस में मैंने देखा है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, साइंस में भी मेनली बायोलॉजी हो गया, तो ये सब बहुत ही फोकस्ड रहते हैं ये एरियाज़, तो ये अच्छे से करने होते हैं। अब इसको क्या करना है कि एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो आती है, जो सभी जानते हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सबसे अच्छे से करना है। और उसके भी जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बार बार रिपीटेड टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पॉलिटी के डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, पंचायती राज हो गया, नीति आयोग हो गया, तो ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद पीसीएस में एक मेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन अच्छे से सॉल्व करना है। मैंने तो उसकी शॉर्ट नोट्स भी बना ली थी कि बार बार वो इतनी मोटी बुक फिर से उठा के ना करनी पड़े, तो मैं शॉर्ट नोट्स वही फिर जो फैक्ट मुझे पता होते थे मैं उसको छोड़ देती थी। उसके बाद जो मुझे लगता था इसको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, मैं उसको प्रिपेयर कर लेती थी शॉर्ट नोट्स में, तो उसको मैं रिवाइज़ करती थी, तो वो मैंने किया था। और उसके बाद आयोग के जो पेपर्स हैं, जो पीसीएस के अलावा जो और भी पेपर्स हैं, बीओ हो गया, आर हो गया, जितने भी आयोग पेपर करवाता है उसको मैं पिछले जो 6-7 महीने में, जैसे अभी 2023 का प्रीलिम्स है, तो अब इसके जाइए कि जब पिछले 6-7 महीने में जितने पेपर्स आयोग ने करवाए हैं और जहाँ भी जीएस पूछा गया है वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं। सही बात है। आपको घटना चक्र बहुत ज़्यादा, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो घटना चक्र तो पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया है इन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, वो पढ़िए। दूसरा, आप देख रहे हैं ना मैम का टाइम टेबल कितने अच्छे से, तो आपको टाइम टेबल भी बहुत अच्छे से बनाना है, कब क्या पढ़ना है। अपने गोल को लिखो कि गोल हमारा क्या है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि रैंडम नहीं कर सकते। और मुझे लगता है 1 साल तो मेहनत करनी पड़ती है, बाद में 1 साल के बाद आप 1 साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा ही मुझे लगता है कि ये पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस ही 1-1.5 साल पूरा लग जाता है, तो उसके पहले से हम प्रिपेयर करते रहते हैं। तो और ज़रूरी नहीं कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। जैसे मेरा ही ये 4th अटेम्प्ट में एसडीएम मिला, मुझे 3rd अटेम्प्ट में मुझे एक्साइज मिला था। तो आप अपने आप को ये तैयार रखिए कि ये ध्यान में रखिए कि पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप पूरी मेहनत से फिर से दूसरे, तीसरे, एटलीस्ट मैक्सिमम आप तीसरा अटेम्प्ट तक रखिए कि 2 अटेम्प्ट अच्छे से, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मैं पूरा डेडिकेटेड
एफर्ट्स के साथ दूंगा। उसके बाद अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप बी प्लान की तरफ भी कुछ अपना फॉर्मुलेट करिए कि बी प्लान भी कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे साथ यही गड़बड़ हुआ था कि मैं इसी में अटेम्प्ट से अटेम्प्ट देते जा रही थी कि 4 अटेम्प्ट्स हो गया था, बट बीच में लगने लगा था बी प्लान कोई नहीं है, तो फिर अब लगने लगा था अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो ये मोटिवेट भी करता था लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है कि अब नहीं कुछ हुआ तो क्या करेंगे। सही बात है। दूसरा क्या है कि इस एग्ज़ाम को जो सेकंड इसका स्टेज है, पहला तो प्रीलिम्स है, दूसरा इसका मेंस है, तीसरा इसका इंटरव्यू, वो तीनों स्टेज हैं। और एक भी स्टेज पर हम फेल होते हैं हम दोबारा वहीं आ जाते हैं। एक साइकिल होता है और इस साइकिल में हम जब लोग फंस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो उसमें नहीं फंसना, तो सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना है। और जब मेंस के लिए मैम क्या होता है कि मेंस का जो हमारा रिजल्ट होता है फाइनल, वो मेंस पर डिपेंड है। और मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब पहली बार स्टार्ट किया था लिखना, तो इनिशिएट कैसे किया था? जैसे मैं बताऊँ, मुझे सच में 10 दिन लग गए सोचने कि नहीं आज एक क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है। लोग लिखते नहीं है, लोग बस पढ़ते रहते हैं, लिखते नहीं है। तो आपने जो इनर्शिया था कि नहीं आज लिखना है, वो आप पहला क्वेश्चन लिखने के आप थोड़ी स्टोरी बताइए कैसे आपने स्टार्ट किया था? आपको 10 दिन लग गए थे। मैं बताऊं, मुझे एक अटेम्प्ट पूरा ही ऐसे मैं दे दी थी, बस इस फियर में कि आंसर लिखना है। मैंने आंसर राइटिंग किया ही नहीं, बस इस फियर में कि क्या लिखेंगे क्या नहीं। वो आज कल पे टालते जाते कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, एक हफ्ते बाद प्लान बना लेंगे। ऐसे करते करते मेरा प्रीलिम्स में हो गया 2019 में। तब लगा कि अब मेंस आ गया है, अब मेंस में तो लिखना ही है किसी भी हालत में। तो फिर मैंने मेंस में किसी भी तरीके से वो करके कि पढ़ भी रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं, जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज जो भी आ रही है जैसे भी, वो मैं लिख रही थी। कीवर्ड्स नहीं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर था। उसके बाद 2020 का भी ऐसा हुआ कि 2019-20 का बहुत जल्दी हो गया था मेंस। तो 2020 का भी आ गया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मैंने आंसर राइटिंग बहुत नहीं कर पाए थे, कम ही किए थे। तो वो वही फिर रिज़ल्ट भी रहा कि नहीं हुआ एंड में। उसके बाद 2021 में मैंने सोचा कि अब ऐसे नहीं होगा, बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, नहीं तो ये विशियस ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये ट्रिक मैंने कुछ हैक्स निकाले कि कैसे सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो मैं एक अपना मास्टर डायरी प्रिपेयर की थी, उसमें मैंने पूरा कंपाइल किया था, चाहे वो कमेटीज़ थी, सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, जो इंडेक्सेस रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, सारे डेटा कंपाइल किए थे मैंने। और SDG वाइज या फिर जैसे वुमेन का हो गया, एजुकेशन से हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसे टॉपिक वाइज मैंने हर एक चीज़ का डेटा, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, लॉज क्या हैं, कोई स्कीम्स है उससे रिलेटेड तो वो क्या है, ऐसे मैंने कंपाइल किया था हर टॉपिक का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई, सेकेंड ARC हो गई, नीति आयोग हो गया, ये सब चीज़ें भी सबका कोट करना मैंने सीखा कि बीच बीच में आंसर्स में कैसे कोट करना है, बीच में कैसे लिखना है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी और कुछ जेनेरिक कंक्लूजन्स, इंट्रोडक्शंस कुछ टॉपिक के तैयार किए। जैसे हर टॉपिक पे मेरे पास इंट्रोडक्शन होता था, कंक्लूजन तैयार होता था और कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल तैयार होता था, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए मैं शुरुआत कर सकूं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने जो की, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा GS का, मैं लिख लूँगी। तो और बीच में जो ये डेटा वगैरह फैक्ट्स कोट करते थे या मैप्स बनाते थे, इससे बहुत ही ऑथेंटिसिटी भी आती थी आंसर्स में। तो इससे मेरा क्या हुआ कि अब इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका था 2022 तक कि मैं सिर्फ वो डेटा फैक्ट्स ये सब रिवाइज करती थी और कोई भी क्वेश्चन आ जाता था मैं उसको कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से लिख लेती थी। आप देख सकते हो, जान सकते हो कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमारा एक माइंड मैप नहीं बनता है, और प्रैक्टिस ही आपको बताता है कि हमें कैसे एक सही आंसर लिखना है। आप मॉडल आंसर देखिए, स्टार्ट कीजिए, हमें इनर्शिया में नहीं रहना है कि नहीं यार लिख लेंगे, वो नहीं, आपको लिखते रहना है। और जैसे आपने मैम ने देखा कि स्टार्ट किया, आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड ARC का कैसे यूटिलाइज करना है, या नीति आयोग का कैसे यूटिलाइज करना है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आंसर में कैसे लेके आना है, या हम बात करके DSPS जो हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल जो भी स्टेट पॉलिसी हैं, वो भी DPSP, उनको कैसे यूटिलाइज करना है। वो तभी हम कर पाएंगे जब हम आंसर लिखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा क्या है, जैसे आप मैम को देख रहे हो बहुत अच्छे से बोल पा रही हैं, अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रही हैं। तो ऐसा नहीं कि ये भी एक गाँव से हैं, तो कैसे मैम ने किया। और पर्सनैलिटी एक ऐसा चीज़ है जो एक दिन में नहीं बदलता है, वो उसको बदलने में टाइम लगता है, अपने आप को काम करना पड़ता है, अपनी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है, अपने आप को मौका लोगों से बात करनी पड़ती है,
तब ये तीसरा स्टेज निकलता है इंटरव्यू। थोड़ा मैम आप बताएंगे आपने अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो किया जिससे हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो भी थोड़े सीख सकते हैं? सर मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो हेजिटेंसी थी यही कम्युनिकेशन की थी, क्योंकि मैं बहुत ही जैसे गांव के जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आए रहते हैं, मेरा भी वही बैकग्राउंड था। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है लोगों से कि कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी इसमें। बट मैंने क्या किया कि धीरे धीरे मुझे लगा कि ये ओवरकम करना ही पड़ेगा अगर इंटरव्यू देना है, ये सब करना है। और साथ में फ्रेंड्स भी मेरे जो थे वो सब पीएचडी में चले गए, और साथ में ऐसा भी नहीं था कि कोई ऐसे प्रैक्टिस कर सके या वो हो सके। बट आप धीरे धीरे जब पढ़ते जाते हैं आपको नॉलेज एक्यूमुलेट होती है। जब आप लिखते हैं कि मेंस निकल रहा है, मेंस लिखते हैं, तब आपको विश्वास होता है कि हाँ सब कुछ कर सकते हैं, मुझसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब लेकिन बार बार प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है कि अब लग रहा है मुझसे नहीं होगा। तो धीरे धीरे मैंने इस पर वर्क किया कि मैं भी अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ, बोल के इंटरव्यू आ गया है तो मैं जैसे भाई रहता था इसके साथ ही प्रैक्टिस करती थी मैं बोल के चीज़ें। तो ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आपको नॉलेज धीरे धीरे एक्वायर करेंगे और उसके बाद आपका एक एक स्टेज निकलता जाएगा तो अपने आप ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखो हम रश्मि से ये सीख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका टेस्ट लगाना है प्रीलिम्स के लिए, जो हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं उसको हमें मेंस का राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। और इंटरव्यू के लिए नहीं कि हम लोगों के टॉपर्स के वीडियोज़ देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, उनकी स्किल्स वैसी रहेंगी, लेकिन आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़े। आप मिरर के सामने बोलिए, जैसे इन्होंने अपने भाई के साथ बोलना स्टार्ट किया, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ये आपको करनी पड़ेगा तभी आप सक्सेसफुल होगा। एक चीज़ ये है कि जैसे हम कंपेयर करते हैं, मैं भी यही करती थी कि मैं किसी टॉपर्स का वीडियो देख ली तो मैं कंपेयर करती थी कि अरे यार ये तो इतना अच्छा बोल रही है या इतना अच्छा बोल रहे हैं ये तो मेरा तो इतना अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि जो हम लोगों से कंपेयर करके, उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट रहा है, उनके अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास रिसोर्सेज सब कुछ डिफरेंट रहा है, तो किसी से भी आप किसी को अपने से कंपेयर मत करिए। जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से यूपी बोर्ड से पढ़ के आई हूँ या कहीं से भी आई हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, या मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो मैं अगर कंपेयर करूँ किसी मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले किसी भी हाई फाई क्लास के बच्चे से जिसने शुरुआत से ही अच्छी स्कूलिंग हुई है, अच्छे कॉलेज में गया है, तो उसके अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल को लेकर या किसी भी पर्सनैलिटी को लेकर अपने से कंपेयर करते हैं, बहुत ही गलत होता है। बट वो हो जाता है, तो इसे आप ओवरकम करिए कि आप किसी से कंपेयर मत करिए। जो भी आपके पास जैसी भी स्किल्स हैं, जैसी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसी में बेस्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत तरीका है कि कहीं भी पहुंचने का एक ही तरीका नहीं है, बहुत ही तरीके हैं और हर तरीके से एक ही जगह पहुंचा जा सकता है। सही बात है। दूसरा हम लास्ट क्वेश्चन है हमारे साथ अवनीश भी है। तो भाई अवनीश, जिस दिन रिजल्ट आया था अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, तो जिस दिन साथ में थे आप, तो कैसा लगा जब रिजल्ट देखा कि यार एसडीएम बन गए, तो क्या फीलिंग थी, थोड़ा बताओ उस दिन का। पहले तो रिज़ल्ट आया इनका, तो मेरे दोस्तों ने क्या कहते हैं वो लिस्ट भेजी रिज़ल्ट वाली, तो इनका नाम लिखा था उसमें। तो पहले तो मैंने इनसे रोल नंबर कंफर्म किया कि ये तुम्हारा ही है कि कोई और रश्मि यादव है। तो मैं फ़ोन लगा रहा था लेकिन इनका बिजी आ रहा था क्योंकि फ़ोन ढेर सारे आए थे, लेकिन फिर उस टाइम मैं जिम में था। तो जब वहाँ से जब कंफर्म हुआ कि हाँ इन्हीं का है, इन्होंने फ़ोन करके बताया, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ क्या। मतलब एक ड्रीम था हम लोग का कि हाँ हम लोग के घर में भी कोई इस तरीके से ऑफिसर बने इतने बड़े लेवल पे, तो बहुत खुशी हुई। मतलब पूरा एकदम मतलब, और ऊपर से मोटिवेशन ऊपर अलग से मिला। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे जब मेरा मतलब ये उम्मीद लगाए थे कि हाँ इस बार हो जाता था, तो ये बहुत परेशान हो जाता था कि मेरा जब नहीं रिज़ल्ट आ रहा है फेल, तो बेचारा एक बार हुआ था कि नीचे जाकर बहुत ही एकदम रोने जैसा हो गया कि नहीं इस बार भी नहीं हुआ। कोई शर्त तो नहीं लगाते थे कि ऐसे कि नहीं ये शर्त लगा लेते तुम्हारे? नहीं शर्त नहीं लगाते थे, बट ये था कि ये मेरा एफर्ट देखता था, हार्ड वर्क और बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट देखता था, तो इसको लगता था कि यार तुम्हारा निकलना चाहिए, और नहीं निकलता था तो ये बहुत ही लगता था कि इन लोगों का हो रहा है तुम्हारा नहीं हो रहा। बट ये फिर लगता था मेरे सामने नहीं इतना बहुत सैड होता था या वो हो रहा था, बट मम्मी से कॉल करके कहता था कि इस बार भी नहीं हुआ, कैसे ये होगा, बट मेरे सामने नहीं दिखाता था कि मैं और ज़्यादा वो लो फील करूँगी। तो इसने बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। मैं साथ में हम लोग रहते थे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि दोस्त नहीं हैं साथ में या सेम फील्ड के, आपस में जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी डीमोटिवेशन है, चीज़ें शेयर कर लेते थे और फिर पढ़ने में अपना जुट जाते थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सी चीज़ें सीखी हम लोगों ने, और बस ये है कि मेहनत करते जाना है। और एक लास्ट लाइन से हम एंड करते हैं जो इन्हीं के रश्मि के इंस्टाग्राम से है, टूटी हुई
कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पैर के छालों को फ़कत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफ़र देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मैम यूपीएससी भी करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट विशेज़। और हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपर के साथ। बस हमारा जो चैनल है सोसाइटी मेट, उसको आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगता है और ज़्यादा तो सर शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।